फाइनेंशियल मार्केट को सरल भाषा में सीखने के लिए हमारे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। तो आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं व्हाट इज MACD इंडिकेटर। टेक्निकल एनालिसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस इंडिकेटर, ठीक है। जैसा कि आप जानते होंगे और नहीं जानते तो मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो इंडिकेटर है लेट 70s सेंचुरीज में बनाया गया था। मिस्टर जेराल्ड एप्पल ने इनका शोध किया था, इसका इन्वेंशन किया था, इसे डेवलप किया था। इवन 17th सेंचुरी में इसका डेवलपमेंट होने के बावजूद टिल टुडे, ठीक है, आज के डेट तक इसे बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ किया जा रहा है बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड इंडिकेटर एंड वेरी पॉपुलर इंडिकेटर। डेफिनेटली आप इसके नाम से समझ सकते हो, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस है। डेफिनेटली ये मूविंग एवरेज के ऊपर डिपेंडेंट, ठीक है, मूविंग एवरेज से रिलेटेड ही इंडिकेटर है। किस तरह से है वो हम आगे देखेंगे। और जहाँ तक कि मैं बात करूँ, ये इंडिकेटर एक मोमेंटम इंडिकेटर है। मार्केट में किस तरह का मोमेंटम आ रहा है, अप ट्रेंड या फिर बुलिश मोमेंटम है, या डाउन ट्रेंड, डाउन बेरिश मोमेंटम है। इस तरह के मोमेंटम समझने के लिए हमें बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। चाहे वो इंट्राडे की बात करें, 1 मिनट या 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम की बात करें, या फिर स्विंग ट्रेडिंग की बात करें जिसमें आप 1 आवर के चार्ट में, 30 मिनट के चार्ट में आप अपने लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स देखते हो और इम्पोर्टेंट जो भी आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं वो सारी चीज़ें देखते हो, पैटर्न देखते हो, ठीक है। या फिर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से बात करो, ठीक है, लॉन्ग टर्म होल्डिंग, शॉर्ट टर्म होल्डिंग, तो वन डे चार्ट या वीकली चार्ट के बारे में आप एनालिसिस करते हो, तो डेफिनेटली हर एक के केस में आप MACD इंडिकेटर यूज़ करके उसका प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं कि हम टेक्निकल एनालिसिस MACD इंडिकेटर का यूज़ करके कैसे करेंगे, और ये MACD होता क्या है, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस होता क्या है, वो सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने चार्ट पे चलते हैं। वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये इंडिकेटर कहाँ पे मिलते हैं और उसमें किस तरह के जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं वो सारी चीज़ें मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा, और उसका क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है वो सारी चीज़ें हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपने चार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो मैंने ये रिलायंस का चार्ट ओपन कर लिया है, वीकली टाइम फ्रेम आपको दिख रहा होगा। डेफिनेटली मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज करता हूँ, बट उसके पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि MACD इंडिकेटर जो है वो आपको कहाँ पे दिखाई देंगे। आप इंडिकेटर में सिंपली आप इंडिकेटर पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सर्च बॉक्स आएगा, वहाँ पर सिंपली आपको MACD टाइप कर देना है। MACD टाइप करने के बाद डायरेक्टली आपको दिखाई देगा, यहाँ पर MACD है, उस पर क्लिक कर देना है, उसके बाद इसे क्लोज कर देना है। जैसे भी आप MACD इंडिकेटर पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि इस तरह से दो ट्रेंड लाइंस हैं, ठीक है। और एक आपको ग्रीन कलर में दिख रहा होगा, एक आपको येलो कलर में दिख रहा होगा, ठीक है। और सिमिलरली नीचे कुछ बार्स बने हुए हैं, ठीक है। इस तरह से आपको बार्स दिखाई देते होंगे। कुछ ग्रीन बार्स हैं, कुछ लाइट ग्रीन है, कुछ रेड बार्स है, कुछ लाइट रेड है, ठीक है। इस तरह से आपको ये बार्स दिखाई देते होंगे, ठीक है। तो ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया तो थोड़ा हम आगे चलते हैं। इसके अगर सेटिंग को देखना जाए तो आप सेटिंग में जाके देखेंगे कि यहाँ पर दो टाइप के मूविंग एवरेजेस यूज़ किए गए हैं, ठीक है। 12 मूविंग एवरेज एंड 26 मूविंग एवरेज, ओके। तो इसका मतलब क्या होता है, 12 कैंडल के मूविंग एवरेज, ठीक है, 12 कैंडल्स में जो भी क्लोजिंग प्राइसेस है उसके मूविंग एवरेज, एंड 26 डेज के मूविंग एवरेजेस आपको मिलते हैं, प्राइस के मूविंग एवरेजेस मिलते हैं, ठीक है। मूविंग एवरेज क्या होता है वो आपको मैंने मूविंग एवरेज के चैप्टर में बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डेफिनेटली आप अभी जाके चेकआउट कीजिए।
लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है नीचे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे प्लेलिस्ट को वॉच आउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी आपको मूविंग एवरेजेस के वीडियोस मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको जैसे 12 EMA 12 मूविंग एवरेज है। 12 मीन्स क्या होता है कि 12 कैंडल का आपको मूविंग एवरेज मिलेगा। 26 मतलब क्या होता है, 26 कैंडल्स के मूविंग एवरेज मिलेंगे, चाहे आप ओपन प्राइस की बात करो, चाहे आप क्लोज प्राइस की बात करो, चाहे आप हाई की बात करो, चाहे आप लो प्राइस की बात करो, ठीक है। जो भी आप प्राइस पकड़ोगे तो उसके 26 डेज के, ठीक है, 26 डेज नहीं बोल सकते आप वीकली चार्ट में देख रहे हो तो 26 वीक्स के बोल सकते हो, आप डेली चार्ट में देख रहे हो 26 डेज के बोल सकते हो, 12 डेज बोल सकते हो। अगर आप 1 आवर के चार्ट में देख रहे हो तो 12 आवर्स के बोल सकते हो, क्योंकि 12 कैंडल के आपको जो भी एवरेज मिलेंगे और 26 कैंडल्स के आपको एवरेज मिलेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है मूविंग एवरेज के चैप्टर में, ठीक है। तो मैं इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मूविंग एवरेज MACD में जो इंडिकेटर यूज किया जाता है उसमें जो दो मूविंग एवरेजेस होते हैं बाय डिफॉल्ट, वो होते हैं 12 मूविंग एवरेज एंड 26 कैंडल्स मूविंग एवरेज, ओके। तो मैं कैंडल्स ही बोलूंगा, डे नॉर्मली लोग 26 डेज मूविंग एवरेज बोलते हैं, बट आई डोंट थिंक कि ये 26 डेज, ऑफकोर्स जो चार्ट में आप देख रहे हो उस चार्ट में उतना कैंडल्स, मतलब आप 1 आवर के चार्ट में देख रहे हो तो 26 कैंडल्स मतलब 26 आवर्स का आपको एवरेज मिलता है, प्राइस का एवरेज मिलता है, ओके। तो मैं ये 26 कैंडल्स का एवरेज बोलूंगा एंड 12 कैंडल्स का एवरेज बोलता हूँ, ओके। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। स्टाइल में जाके आपको अगर कुछ लाइन थिकनेस करना है या फिर कलर चेंज करना है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। विजिबिलिटी आप देख सकते हो किस तरह की विजिबिलिटी है, क्या थिकनेस है, कौन से डेज मिनट्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सिमिलरली मुझे यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे जैसे कि फिर से मैं एक दिखा देता हूँ कलर के मामले में, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, जो मैंने बार्स की बात की थी उसे हिस्टोग्राम कहते हैं, ये हिस्टोग्राम है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ग्रीन कलर में जो कॉलम्स दिख रहे हैं, तो ये हिस्टोग्राम कहलाते हैं, ठीक है। तो जस्ट फॉर योर नॉलेज, ओके। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, ठीक है, यहाँ से ओके करता हूँ मैं। ओके करने के बाद आप यहाँ पर देखो कि ये ग्रीन कलर का जो लाइन है, ग्रीन कलर का जो लाइन है वो 12 कैंडल्स के मूविंग एवरेज है, ठीक है। और ये येलो कलर का जो लाइन है वो 9 कैंडल्स का सॉरी 26 कैंडल्स के मूविंग एवरेज है, ओके। सिमिलरली कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस क्या होता है, ठीक है। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस क्या होता है, जब भी प्राइस, ठीक है, जब भी ये मूविंग एवरेज अपने प्राइस के अकॉर्डिंग मूव हो रहे हैं, ठीक है, और एक ट्रेंड दे रहे हैं, ठीक है। तो जब भी 12 कैंडल्स का जो ट्रेंड लाइन है वो एंड 26 कैंडल्स के जो ये जो मूविंग लाइन है, ठीक है, ट्रेंड लाइन आप बोलो, मूविंग लाइन बोलो, ये जब एक दूसरे के पास आते हैं, ठीक है, तो ये होता है आपका डाइवर्जेंस, ओके। और जब ये एक दूसरे से दूर जाने लगे, ये आप यहाँ पे कट करके एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, डाइवर्जेंस, ठीक है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे देखो तो ये जो लाइन है ना, ये बेसिक लाइन इसे बोलते हैं, जो कि बेसिकली ये जीरो लाइन होता है, ठीक है। ये जो लेवल है ना, यहाँ जिसके ऊपर पॉजिटिव दिख रहा है तो ग्रीन है, और जिसके नीचे निगेटिव दिख रहा है, आप लेफ्ट साइड में देखो, यहाँ पे सारे वैल्यू निगेटिव दिखेंगे, ओके। और ऊपर जो है ये सारे वैल्यू पॉजिटिव दिखेंगे। तो ये सारे वैल्यूज जो है वो क्या है, ये सारे जो वैल्यूज हैं वो क्या है, 12 डेज का 12 कैंडल्स का जो मूविंग एवरेज है, ठीक है, 12 कैंडल्स का जो मूविंग एवरेज है उसका वैल्यू माइनस 26 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसका वैल्यू माइनस करने के बाद जो वैल्यू आता है, यहाँ पे देखिए 12 डेज का ये 12 कैंडल्स का जो मूविंग एवरेज है उसको उसका प्राइस हाइयर है, ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस येलो वन, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो इसका लेवल जो है ऊपर है,
मतलब इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि इसका 12 कैंडल्स का जो मूविंग एवरेज है वो 26 कैंडल्स के मूविंग एवरेज से ज़्यादा है। तो मतलब क्या हो रहा है, इसको बड़े वाले वैल्यू को छोटे वाले वैल्यू से माइनस करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो पॉजिटिव वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, बुलिश मोमेंटम दे रहे हैं। मतलब पॉजिटिव मतलब बुलिश, बुलिश मतलब ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर यहाँ पे पॉजिटिव के लिए है। अब देखिए यहाँ पे ये जो ये जो डिफरेंस होता है, ठीक है, ये डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं, स्प्रेड कहते हैं, ठीक है, स्प्रेड। तो आपको ये जो डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है, 12 कैंडल्स का जो मूविंग एवरेज है, ठीक है, और 26 कैंडल्स का जो मूविंग एवरेज है, उसके बीच में जो गैप दिख रहा है ना, उसका डिफरेंस इज नथिंग बट दिस कॉलम, ठीक है। तो 12 कैंडल्स का मूविंग एवरेज का वैल्यू जो भी होगा, मान लेते हैं ये 100 रुपये है यहाँ पे ये वैल्यू, ठीक है, 12 दिनों का 12 कैंडल्स का जो मूविंग है एवरेज निकालोगे आप, तो वहाँ पे 100 रुपये आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। पिछले 12 कैंडल्स का आपने एवरेज निकाला, यहाँ पे 100 रुपये आ रहे हैं। पिछले 26 कैंडल्स का आपने मूविंग एवरेज निकाला, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर वैल्यू आ रहा है 40 रुपीज़, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया कितना, 60 रुपीज़ का। तो ये 60 रुपीज़ आपको इंडिकेट करेगा, जीरो लेवल से 60 का लेवल, ठीक है, जीरो से 60 का लेवल पॉजिटिव में, ठीक है। जैसे ये 12 कैंडल्स का जो मूविंग एवरेज है, अगर वो 26 के नीचे आ जाता है तो यहाँ पर ये माइनस में इंडिकेट करेगा। ये जो डिफरेंस है, जिसे हम MACD स्प्रेड कहते हैं, स्प्रेड का स्पेलिंग मैं बता देता हूँ, MACD स्प्रेड कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, MACD स्प्रेड कहा जाता है इसे, MACD स्प्रेड्स, ठीक है। ये MACD स्प्रेड आपको ये जो वैल्यू है, ठीक है, पर्टिकुलर कैंडल्स के आगे आप देखोगे ये जो डिफरेंस मिलता है ना, ये होता है स्प्रेड। तो ये वैल्यू पॉजिटिव कब होता है, जब 12 कैंडल्स का मूविंग एवरेज 26 कैंडल्स के मूविंग एवरेज को कट करके ऊपर की तरफ जाता है, और ये डिफरेंस आपको पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है। जब ये फिर से डाउन की तरफ मूव ऑन होने लगता है, तो ये वैल्यू भी, पॉजिटिव वैल्यू भी धीरे धीरे कम होने लगती है। जब इसे कट करता है तो ये जीरो पर जाती है, ठीक है। कट कर रहा है मतलब दोनों वैल्यू सेम हो गई है, तो यहाँ जीरो जीरो पर पहुँचती है ये वैल्यू, ठीक है। ये कट करके जब नीचे जाने लगता है तो ये माइनस हो जाती है, ऑफकोर्स ये माइनस हो जाएगी। मान लेते हैं इस वैल्यू पर 12 कैंडल्स के जो एवरेज है उसका वैल्यू आता है 90 रुपीज़, ठीक है। और इसी जगह पे 26 कैंडल्स के जो एवरेज है उसका आता है 110 रुपये, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा 90 माइनस 110 इज नथिंग बट -20, ठीक है, -20। तो इसीलिए माइनस में जाते जाते फिर जितना ये स्प्रेड बढ़ता जाएगा, ये वैल्यू जितना बढ़ता जा रहा है, ठीक है, उसी तरह से आपका ये वैल्यू भी आपको एक ट्रेंड दिखाएगा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली कभी कभी आपके इंडिकेटर्स में ना ऐसा होगा, ठीक है, कभी कभी आपके इंडिकेटर्स में ऐसा होगा, या फिर कुछ लोग कस्टमाइज इंडिकेटर्स भी यूज़ करते हैं, जिसमें आपको ये दोनों मूविंग एवरेजेस देखने नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको डायरेक्टली ये लाइन मिलेगी देखने के लिए, ठीक है, ये लाइंस मिलेगी इस तरह से देखने के लिए, इस तरह से, ठीक है। ये हिस्टोग्राम भी आपको देखने नहीं मिलेगा, सिर्फ ये इस तरह की MACD की लाइन दिखती है किसी किसी सेटअप में, ठीक है, कस्टमाइज सेटअप में। तो इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। आप MACD का कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस भी समझ गए, ये बाद में MACD का स्प्रेड क्या होता है वो भी आप समझ गए, ठीक है। अब एक और चीज़, जो कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस की बात है, जब भी आपका वैल्यू, ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू से बेसिक लाइन की तरफ, बेसिक लाइन मीन्स ये जीरो लाइन जो है ना, ये वाली, ये जीरो लाइन जो है पूरी तरह से यहाँ से पूरी थ्रू आउट दी लाइन रहेगी। तो ये जो बेसिक लाइन है, ठीक है, जब भी मेरी पॉजिटिव वैल्यू जीरो लाइन की तरफ मूव करती है, जीरो लाइन को कट करके नीचे की तरफ निगेटिव लाइन की तरफ जाती है, ठीक है, निगेटिव में कन्वर्ट होती है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रही है, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस हो रहा है, ठीक है। और जब जब ये निगेटिव वैल्यू फिर से बेसिक लाइन की तरफ अप्रोच करती है, उसे कट करके ऊपर जाती है, तो ये क्या होता है, डाइवर्जेंस होता है, ठीक है, डाइवर्जेंस होता है। एक तो मूविंग एवरेज के जो लाइंस है
उनके बेसिस पे भी मैंने आपको कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस बताया। एक MACD लाइन के बेसिस पे भी मैं आपको बता रहा हूँ, जब पॉजिटिव से निगेटिव जाती है तो ये कन्वर्जेंस होता है, जब निगेटिव से पॉजिटिव जाती है तो ये डाइवर्जेंस होता है। ओके, ऑल क्लियर। अब थोड़ा हम मोमेंटम की बात करते हैं। तो देखिए, जब भी 12 कैंडल्स के जो वैल्यू है, ठीक है, 12 कैंडल का जो एवरेज है, और उसी उसी समय 26 कैंडल्स के जो एवरेज हैं, ठीक है, अगर 26 कैंडल्स के एवरेज छोटे हैं 12 कैंडल्स के एवरेज से, इसका मतलब क्या हो रहा है कि पिछले 12 कैंडल्स में, या फिर अगर डेली चार्ट है, ठीक है, डेली चार्ट है, मान लेते हैं कि ये वीकली चार्ट है, चलो, तो पिछले 12 वीक्स में प्राइस जो है हाइयर है, ठीक है, मतलब हाइयर है पिछले 26 वीक्स के एवरेज के कंपेयर में। मतलब क्या हो रहा है कि पिछले 12 वीक में अच्छा खासा मोमेंटम अब जा रहा है। मतलब इससे क्या हो रहा है, आपको मार्केट में मोमेंटम समझ में आ रहा है कि यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम है, काफ़ी बुलिश मोमेंटम है, ठीक है। ये वैल्यू जैसे बढ़ते जाएंगे, आप वैसे वैसे समझो कि मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, ठीक है। जितना ज़्यादा स्प्रेड होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा स्प्रेड होगा उतना ज़्यादा बड़ा मोमेंटम होगा, जितना ज़्यादा स्प्रेड होगा। अगर ये स्प्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, देख रहे हैं, जैसे बढ़ते जा रहा है आपको उस तरह से मोमेंटम भी देखने मिलेगा, कितना बड़ा मोमेंटम देखने मिला है, ठीक है। एक अच्छा खासा टारगेट आपको मिलता है यहाँ से एक अच्छा खासा टारगेट मिलता है, और आपको एक समझ में आता है कि जैसे ही निगेटिव से पॉजिटिव लाइन आई है, वहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एंट्री लेके ये स्टॉप लॉस लगा के इतना बड़ा टारगेट आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपको बाइंग सिग्नल मिल जाता है। ओके, सिमिलरली जब आपको यहाँ पर जैसे मूविंग मूविंग EMA क्रॉसओवर मैंने बताया था, EMA क्रॉसओवर में जब बड़ी वाली छोटी वाली जो मूविंग एवरेज होती है, बड़ी वाली मूविंग एवरेज को कट करके डाउनवर्ड जाती है, तो वो निगेटिव क्रॉसओवर होता है, वहां पर आपको सेलिंग करना होता है। यहाँ पर आप मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने सेल कर दिया, ठीक है, और स्टॉप लॉस लगा लिया यहाँ पर, फिर भी आपको ये टारगेट मिल गया यहाँ तक का, ठीक है। सिमिलरली थोड़ा यहाँ तक जाके आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, बट यहाँ से फिर से उसने रिवर्स दिया है। ओके, यहाँ से फिर से रिवर्स दिया है, फिर से इसी वैल्यू पे सपोर्ट लेके फिर से अप गई है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ से फिर से पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ है, ठीक है। पॉजिटिव क्रॉसओवर होके यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आप कि स्प्रेड का वैल्यू काफ़ी अच्छे तरह से बढ़ा है यहाँ पे, ठीक है, स्प्रेड का वैल्यू, ठीक है, ये स्प्रेड का वैल्यू काफ़ी अच्छे, उतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, बट फिर भी आपको पिछले सपोर्ट से लेके पिछले रेजिस्टेंस तक का टारगेट आपको मिला है, ठीक है। तो इस तरह से आप मोमेंटम समझ सकते हो मार्केट में किस तरह का मोमेंटम चल रहा है। तो इस ऑसिलेटर के बेस पे, इस इंडिकेटर के बेस पे आप मार्केट में मोमेंटम समझ सकते हो। जितना ज़्यादा स्प्रेड होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा स्प्रेड होगा, इस ज़्यादा स्प्रेड मतलब क्या होता है कि अभी करंट सिचुएशन में, मतलब 12 कैंडल्स में जो मूवमेंट हो रहा है वो 26 कैंडल्स के मूवमेंट से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए हम वहाँ पे एक अनुमान लगा सकते हैं कि अगर अगर 12 कैंडल्स का जो एवरेज है 26 कैंडल्स के एवरेज से ज़्यादा है, तो मतलब बुलिश कैंडल है, ठीक है, बुलिश मोमेंट है, बुलिश मोमेंट मार्केट में चल रहा है, बुलिश मोमेंटम आया हुआ है मार्केट में, ऐसा आप समझ सकते हो, ठीक है। उसी केस में अगर मैं दूसरा केस बात करूं, जब जब 12 कैंडल्स के जो एवरेज है वो 26 कैंडल्स के एवरेज से कम हो, तो ऑफ कोर्स आप 12 कैंडल्स के एवरेज को एवरेज में 26 कैंडल्स के एवरेज को माइनस करोगे तो माइनस वैल्यू आएगा, निगेटिव वैल्यू आएगा, मतलब आपका बेरिश मोमेंटम स्टार्ट हो गया है। और ये जो डिफरेंस होगा, ठीक है, 26 डेज का मूविंग एवरेज, 26 कैंडल्स का मूविंग एवरेज और 12 कैंडल्स का मूविंग एवरेज में जितना डिफरेंस होगा, ठीक है, वो जितना बड़ा होगा, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे 20 था पहले, फिर 40 हो गया, फिर 80 हो गया, फिर 110 हो गया, इस तरह से ये वैल्यू जितना बढ़ते जाएगा उतना ज़्यादा बेरिश मोमेंटम मिलता है। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस लेवल पे, यहाँ पे इस लेवल पे, यहाँ पे, मतलब ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं दे पा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, साइडवेज हो रहा है। तो आप यहाँ भी आके देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर लेवल पे ही अप एंड डाउन चल रहा है। मतलब ये लेवल देख सकते हो, सेम लेवल है ना,
ऊपर नीचे सेम लेवल है। ओके, तो जब तक ये लेवल ब्रेक होके इस तरह से बड़े हिस्टोग्राम्स नहीं बनते हैं, तब तक आपको एक अच्छा खासा एंट्री नहीं मिल सकता है। तो इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हो। तो एमएससीडी का जो बेसिक यूज़ होता है और बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है वो यही होता है कि आप इस हिस्टोग्राम के बेसिस पे भी डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं, या फिर इस क्रॉसओवर को समझिए और इस स्प्रेड एमएससीडी स्प्रेड को ऑब्जर्व कीजिए, और इसका डायरेक्ट वैल्यू आपको यहाँ पे मिल सकता है, क्रॉसओवर आपको यहाँ मिल सकता है, और जो मोमेंटम है, ठीक है, जो स्ट्रेंथ है ट्रेंड का, वो स्ट्रेंथ आपको इस कॉलम के डायग्राम से मिल सकता है जिसे हिस्टोग्राम कहते हैं। तो यहाँ से भी आपको मिल सकता है। तो ये था मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, और इस तरह से हम मार्केट में मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस यूज़ करते हैं अपने चार्ट में, जिसके बेसिस पे हम एक प्रॉपर डिसीजन ले पाते हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए और मार्केट में किस तरह का मोमेंटम बन सकता है आगे चल के भी। जो भी इम्पोर्टेंट लेवल्स होते हैं, जो भी हमारे इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स होते हैं, जो भी हमारे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो एक बुल मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरे सपोर्ट के नीचे अगर क्लोजिंग दे रहा है तो यहाँ एक हम बेरिश मोमेंटम एक्सपेक्ट करते हैं। और जैसे ही हमें यहाँ पे निगेटिव क्रॉसओवर मिलता है या फिर निगेटिव हिस्टोग्राम बनना चालू हो जाता है, निगेटिव स्प्रेड हमारा बढ़ते जाता है, तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि एक निगेटिव ट्रेंड मार्केट में, बेरिश ट्रेंड और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड मार्केट में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से डाउन जाता और निगेटिव स्प्रेड बनते हैं, निगेटिव कॉलम्स बनते हैं मेरे, तो यहाँ से मुझे पता चल जाता है कि मूविंग एवरेज का कन्वर्जेंस हो गया है और यहाँ से बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू रहने वाला है। और जितना ज़्यादा स्प्रेड बनता जाएगा वन बाय वन, एक के बाद एक के बाद, उसके बेसिस पे मुझे पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ है बेरिश मोमेंटम का। ठीक है, तो इस तरह से आप मार्केट में ट्रेंड का स्ट्रेंथ और ट्रेंड का डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे अच्छा खासा आप मुनाफा जनरेट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बेसिस पे आप एंट्री एग्जिट कर सकते हैं, और अपने रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करते हुए काफ़ी अच्छा एक मार्केट में अपना पोजीशन बनाए रख सकते हैं। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। तो इसमें कुछ एमएससीडी डाइवर्जेंस होते हैं, वो क्या होते हैं हम थोड़ा देखेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा एक सेटअप आपको दिखा देता हूँ। तो जिस सेटअप की मैं बात कर रहा था वो सेटअप यहाँ पर आपके सामने है, बुलिश डाइवर्जेंस एंड बेयरिश डाइवर्जेंस। ये आप देख सकते हैं, बुलिश डाइवर्जेंस एंड बेयरिश डाइवर्जेंस। स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कब मिलेगा आपको मार्केट में, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कब मिलेगा? तो ऊपर जो प्राइस का चार्ट होता है, ठीक है, जो कैंडल प्राइस के कैंडल्स होते हैं, उसके अगर इस तरह से दो बॉटम बने, ठीक है, लोअर लोज के दो बॉटम बने, और ऑसिलेटर मतलब आपका जो एमएससीडी है, ठीक है, जो आपके हिस्टोग्राम थे ना, के टॉप को अगर मिलाते हुए आप जाओगे ना, तो इस तरह से आपको लाइंस मिलेंगे। तो ये एमएससीडी लाइंस होती है। ठीक है, तो मेरा बोलने का मतलब यही था कि जब आपको प्राइस चार्ट में लोअर लोज मिले, उसी समय अगर ऑसिलेटर में आपको हायर लोज मिले, ठीक है, अगर आपको प्राइस इंडिकेटर में लोअर लोज मिले और ऑसिलेटर में हायर हाइज मिले, तो आपको एक बुलिश डाइवर्जेंस मिलता है, और इस तरह का सेटअप आपको दिखेगा मार्केट में। यहाँ पर भी ये कॉनिकल सेटअप मिले तो समझ लो ये आगे की तरफ मतलब बुलिश है, अगर इस तरह से बने तो ये पीछे की तरफ मतलब बेरिश है। ओके, ये याद रखना, ये सिंपल याद रखने के लिए जस्ट मैंने का कोई कहीं पे आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, जस्ट मैंने ये माइंड में रहे और इसीलिए मैंने जस्ट थोड़ा एक लॉजिक से याद रखा है इसको। अब देखिए मीडियम स्ट्रेंथ, ये देखिए ये जो पहला था वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ था। जब आपको इस तरह से दिखाई दे मार्केट में तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होता है कि अब मार्केट यहाँ से अप जाएगी, और यहाँ से देखिए आपको मार्केट अप जाती हुई दिखाई दी है। ठीक है,
क्योंकि ये लोअर लोज बना रही है तो आप कंफ्यूजन में आ जाओगे, अरे ये लोअर लोज बनाई है, यहाँ से मार्केट और नीचे जाएगी, बट यहाँ क्या होता है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, मार्केट नीचे नहीं आती। तो एक तो ये बुलिश डाइवर्जेंस था, ठीक है। अब सेकंड मीडियम, मीडियम बुलिश डाइवर्जेंस कैसा होता है, अगर आपको प्राइस चार्ट में, जो है ये जो टॉप है, ठीक है, ये जो टॉप है सेम सपोर्ट लेवल पे मिले, बट ऑसिलेटर में आपको हायर लोज मिले, ठीक है। फिर इसमें भी आपको इसी तरह का अरेंजमेंट मिलेगा, ठीक है। ये ऊपर वाले लाइन को अगर इधर लेके जाओ, इसको आगे लेके जाओ, ये आगे जाके मिल जाएंगे और इस तरह का आपको अरे सेटअप मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर ये कॉनिकल शेप राइट साइड में हो, मतलब इसका मतलब क्या होता है, आगे, आगे मतलब बुलिश, ठीक है, ये याद रखना बस। बेरिश में भी मैं बताता हूँ, बेरिश में पीछे की तरफ कैसे बनता है, ये देखो यहाँ पे पीछे की तरफ बन रहा है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये कोनिकल शेप जो है, कोनिकल एंड जो है ये पीछे की तरफ बनता है, ठीक है, पीछे की तरफ मतलब बेरिश। तो ये सिर्फ याद करने का एक तरीका है, वही मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मीडियम मीडियम स्ट्रेंथ आपको कैसे पता चलेगा, किसी भी ट्रेंड का या फिर मार्केट मोमेंटम का मीडियम स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगा, मीडियम तभी होगा जब प्राइस चार्ट में इस तरह से एक ही लेवल पर दो लोज बने, ठीक है, बट उसी समय ऑसिलेटर में दो हायर लोज बने, तो ये मीडियम स्ट्रेंथ दर्शाता है। वीक स्ट्रेंथ कब होगा, जब प्राइस चार्ट में दो लोअर लोज बने, ठीक है, बट ऑसिलेटर में सेम लेवल पे लोज बने, ठीक है, सेम लेवल पे लोज बने, तो ये आपको वीक बुलिश डाइवर्जेंस बताता है। सिमिलरली बियरिश डाइवर्जेंस में भी इसी तरह से होता है, सिर्फ यही होता है कि आपका सेटअप जो है चेंज हो जाता है। सेटअप क्या होता है, जो बुलिश में आपको इस तरह का आगे की तरफ ये कोनिकल एंड मिल रहा था, वही बेरिश में क्या होता है, ये सेटअप आपको कोनिकल एंड लेफ्ट साइड में मिलता है, आपको पीछे की तरफ, ठीक है, पीछे की तरफ मतलब बेरिश डाइवर्जेंस, ओके। तो यहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग बेरिश डाइवर्जेंस कब होता है, जब आपको प्राइस चार्ट में हायर हाइज मिले एंड ऑसिलेटर में लोअर हाइज मिले, ठीक है, लोअर हाइज मिले, तो आपको स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम या स्ट्रॉन्ग बेरिश डाइवर्जेंस देखने मिलता है। इस वैल्यू पे आके, यहाँ पर आके आपको पता चलता है कि यहाँ से मार्केट मेरी डाउन जाएगी, और यहाँ पे आप सेल सिग्नल कर सकते हो, सेल सिग्नल ले सकते हो, और स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर लगा के आप काफ़ी अच्छा टारगेट अचीव कर सकते हो, अच्छा खासा मुनाफा बना सकते हैं आप, ठीक है। और जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ होता है MACD इंडिकेटर से जो हमें मिलता है, उसके बेसिस पे आप बड़ा टारगेट भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। मीडियम स्ट्रेंथ कैसे होता है, मीडियम स्ट्रेंथ क्या होता है कि जो हाइज है, ठीक है, प्राइस के जो हाइज है वो एक ही लेवल पे हो, ठीक है, एक ही लेवल पे हो। मान लेते हैं ये पहला भी 100 रुपये पे रजिस्ट होके नीचे आया था, और दूसरा भी अभी 100 रुपये पर रजिस्ट होने वाला है, ठीक है, बट मान लो ये वाला चीज़ आपको पता नहीं है, ठीक है, इतना ही पता चला है, और उसी समय पे इस तरह से मार्केट फॉर्म होती है, और यहाँ तक ही आपको पता है, तो इस तरह से ये वैल्यू मिल गई और इस तरह से ये लाइन मिल गया आपको, तो ये पीछे जाके इस तरह से सेटअप दे रही है, मतलब क्या हो रहा है, बेरिश डाइवर्जेंस हो रहा है, ये कोनिकल एंड है पीछे की तरफ है, मतलब बेरिश डाइवर्जेंस हो रहा है, मतलब यहाँ से आपको मार्केट नीचे जाते हुए दिखेगी, ठीक है। तो इस तरह से बेरिश डाइवर्जेंस भी आप कंक्लूड कर सकते हो मार्केट ट्रेंड के हिसाब से, ठीक है, ये सेटअप मिलते हैं इस तरह से। उसी तरह से वीक बेरिश डाइवर्जेंस कब होता है, जब आपको प्राइस चार्ट में हायर हाइज मिले, बट आपका ऑसिलेटर सेम लेवल पर आपको डबल टॉप दे दे, ठीक है, सेम लेवल पर डबल टॉप देते, तो उस केस में आपको वीक इंडिकेशन मिलता है कि वीक बेरिश मोमेंटम आपको देखने मिलेगा। यहाँ से मार्केट जो है नीचे तो होगी, बट ज़्यादा मोमेंट नहीं मिलता है आपको, कुछ जो आप 1:3 का या फिर 1:2 का आप एक्सपेक्ट करते होगे, तो ये अचीवमेंट नहीं हो पाएगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये अचीव नहीं हो पाता है, या आपको मे भी हो सकता है कि 1:1 का या फिर उससे भी कम का मिले, या कभी कभी होता है कि ज़्यादा भी मिलता है, बट मोस्ट प्रोबेबली ऐसे केसेस में आपको ज़्यादा बड़ा टारगेट मिलना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें आप जब भी चार्ट में आप एनालिसिस करो,
तो ये सारे केसेस आप ध्यान में रख सकते हो और इस केसेस के बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हो मार्केट में। ओके, कभी कभी हिडन भी मिलता है इंडिकेशन जो होता है, कभी कभी हिडन भी होता है। हिडन इन द सेंस कि बेरिश आपको दिखाता है, बेरिश डाइवर्जेंस आपको दिखाता होगा, बट वहाँ पे बुल एंटर करते हैं और थोड़ा आपको अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम मिलता है। ठीक है, तो वो हिडन डाइवर्जेंस में होता है, बट मोस्ट प्रोबेबली 80 to 90% डाइवर्जेंस में आपको इस तरह के डाइवर्जेंस देखने मिलेंगे। ओके, तो फिर से हम अपने चार्ट पे चलते हैं, थोड़ा वहाँ पर जाके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो हम आ चुके हैं अपने चार्ट पर, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पर कुछ इस तरह से अगर आप देखो तो इस तरह से, ठीक है, इस तरह का सेटअप मिला हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखो कुछ इस तरह से ये वाला एरिया दिख रहा है, मतलब इस तरह का सेटअप आपको मिल रहा है। ये क्या है, बुलिश बुलिश डाइवर्जेंस का, स्ट्रॉन्ग बुलिश डाइवर्जेंस का सिंबल मिल रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ऊपर गई है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पे प्रूव हो गई। तो इसी तरह से बहुत जो भी सेट मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं वो आपको आप ढूंढोगे चार्ट में। तो ये होमवर्क देता हूँ मैं आपको, आप ढूंढो चार्ट में और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर स्निप डाल के या फिर कमेंट करके बताओ कि कौन से डेट पे कौन से जगह पे आपको ये इस तरह के डाइवर्जेंस देखने मिल रहे हैं। स्ट्रॉन्ग, मीडियम, वीक, जो भी आपको मिले वो सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो मुझे भी अच्छा लगेगा, टू वे कम्युनिकेशन होगा तो काफ़ी अच्छा एक कम्युनिकेशन होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा और लर्निंग भी उतनी फास्ट होगी। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट MACD कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ओके, तो इसके अलावा इसके बेसिस पे भी कोई भी डाउट हो आपके माइंड में, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। क्रिटिकल पॉइंट होने पे मैं ज़रूर एक वीडियो भी लॉन्च करूंगा अगर कोई ज़्यादा ही क्रिटिकल पॉइंट है तो। अदरवाइज आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड कीप ग्रोइंग योरसेल्फ, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।